हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर, वैद्युत विभव तथा धारिता। तो बेटा आज हम लोग जानेंगे कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा विभव से रिलेटेड और दूसरा पार्ट रहेगा धारिता से रिलेटेड। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभव के बारे में। तो देखते हैं विभव क्या होता है। विभव मैंने आप सभी को बताया था, जैसे कोई भी एक एकांक धनावेश, ये है एक एकांक धनावेश अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है जिस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। कोई भी एकांक धनावेश अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है जिस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो रहा है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, अपने आसपास क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, मान लेते हैं कोई एक दूसरा आवेश है जिसका नाम है क्यू नॉट। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसे, परीक्षण आवेश। इस आवेश पे इस विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब ये आवेश कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे। तो बेटा किसी आवेश को, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। मतलब जैसे देखिए, ये हम मानते हैं कि ये भी कोई धनात्मक आवेश है, ये भी कोई धनात्मक आवेश है। तो हमने पढ़ा है कि दो धनात्मक आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है, इस आवेश को दूर हटाने की कोशिश करेगा। जब ये इस आवेश को दूर हटाने की कोशिश करेगा तो इस आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पे हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जितना भी कार्य करते हैं उस बिंदु पर उसे क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। तो समझ में आया विभव। विभव क्या होता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वस्तु का विभव कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो विभव बराबर क्या होता है, ठीक है, कार्य बटे आवेश। ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए विभव, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। तो विभव का SI मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा बेटा, विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र है, इसके अलग अलग बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई धनात्मक आवेश है, ये अपने आसपास क्या बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। कैसा विद्युत क्षेत्र बना रहा है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा है। पहला ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना रहा है। समझ में आया। अब देखो, ये एक परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु A है, बिंदु B है और बिंदु C है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन है कि किस कंडीशन पे विभव का मान सबसे ज्यादा किस बिंदु पर होगा। विभव का मान सबसे ज्यादा किस बिंदु पर होगा। ऑप्शन ए है A में, बी है B में, दूसरा ऑप्शन है B में, तीसरा ऑप्शन है C में, चौथा ऑप्शन है सभी पर समान आवेश, सभी पर समान विभव। तो बताइए विभव का मान किस पे ज्यादा होगा, ए बिंदु पे होगा, बी बिंदु पे होगा कि सी बिंदु पे होगा। तो बेटा जो विभव होता है ना, उसका मान सबसे ज्यादा हमारे सी बिंदु पर होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र, समझ में आ रहा है, और ये है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। आवेश जितना ज्यादा
परीक्षण आवेश जितना ज्यादा मूल आवेश के पास होगा या जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के पास होगा, उसका मान उस बिंदु पर अधिक होगा। मतलब सबसे ज्यादा विभव का मान बिंदु सी पर है और सबसे कम विभव का मान क्या है, ए पर है। ठीक है, तो आप सभी को विभव समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।